गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम पाठ 13 से संबंधित जो भी कठिन शब्द हैं, शब्द अर्थ हैं और इसके अलावा जो प्रश्न उत्तर हैं उसे आप अपने उत्तर पुस्तिका में कैसे करेंगे, इन सभी विषयों पर आज हम व्यापक रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे पाठ 13 और कठिन शब्द। इसके अलावा आप आज का जो दिनांक है वो दिनांक और आज का दिन, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद पाठ का नाम भी आपको लिखना है। पाठ का नाम है समययान। ठीक है। कठिन शब्द कौन कौन से हैं इन्हें आपको लिखना भी है और मेरे साथ साथ उच्चारण भी करना है। तो आइए हम बात करेंगे यहाँ पर कठिन शब्दों की। कठिन शब्द हैं प्रयोगशाला, अंतर्निहित, अनियंत्रित, एकाग्रता, निस्तब्धता, तपस्या, निस्संदेह, उपलब्धियों, स्वर्णिम, वातावरणीय, स्वनिर्मित, आवरण, निर्धारित, क्षितिज, व्यस्ततम, फासला, उड़न तस्तरी, बवंडर, वंशजों। वंशजों के बाद आप और लिखेंगे यहाँ पर क्षण प्रतिक्षण, पारदर्शी, एम्बुलेंस। यहाँ एम्बुलेंस होगा, ल के ऊपर भी एक जो है चंद्रबिंदी आएगी। ट्रांसमिट, न्यायालय, मुलजिम, हैसियत, पैगाम, अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट के बाद आप लिखेंगे ओजोन, प्रतिवाद, संज्ञा शून्य, संवृत्त। इन सभी शब्दों को लिख करके आप मेरे साथ साथ अभी उच्चारण कर लें और जब आप उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे तो मेरे साथ साथ इन शब्दों का उच्चारण भी करेंगे। इससे आपको बोलना और लिखना दोनों आसान हो जाएगा। ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं शब्दार्थ की ओर। जी हाँ, शब्दार्थ में हम यहाँ पर शब्द और अर्थ लिखेंगे। एक तरफ शब्द लिखेंगे और दूसरी तरफ इसका अर्थ लिखेंगे। शब्द हैं कंप्यूटरीकृत, अर्थ होता है इसका कंप्यूटर से सजी। हॉल नुमा, हॉल के अंदर की। और तह का मतलब होता है एक परत। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा लिखने में गलत हुआ है, आप इसे सुधार करके लिखेंगे। आप पुस्तक निकालेंगे और पुस्तक में इन सभी शब्दों के जो है अर्थ लिखे हुए हैं। अवाध, अवाध का मतलब होता है बिना रुके। यहाँ पर जो है ये जो सीक्वेंस है लिखने का, ये जो नियमितता है लिखने की, वो गलत हुई है। अवाध का मतलब बिना रुके होता है। निस्तब्धता, निस्तब्धता का मतलब होता है खामोशी। और तार तार कर दी का मतलब होता है धज्जियाँ उड़ा दी। ठीक है। तो इसे हम थोड़ा ध्यान से करेंगे। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इसको आप अपनी पुस्तक से करेंगे। ठीक है। अब स्वर्णिम से यहाँ पर ठीक लिखा है। ठीक है। लगाम लगाना का मतलब होता है नियंत्रित करना। ठीक है। फिर स्वर्णिम सुनहरा, स्वनिर्मित खुद बनाई हुई, आहिस्ता से धीरे से, आवरण पर्दा, अवाक चुप, बल पड़ गए शिकन पड़ना, आंखें फटी की फटी रह गईं, खुली रह गईं। ठीक है। नामो निशान तक नहीं, कोई निशान न होना, कोई चिन्ह न होना। फेस मास्क, मुखौटा। क्षितिज, जहाँ धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं उस जगह को क्षितिज कहते हैं। बवंडर, अंधड़, जो हवा का एक गोल नुमा तेज झोंका होता है उसे बवंडर कहते हैं, अंधड़ कहते हैं। वंशजों, वंश में उत्पन्न हुए। वंशजों का मतलब होता है जो कुल में जो वंश में उत्पन्न हुए हैं उन्हें वंशजों कहते हैं। वंशज जो कुल में उत्पन्न हुए हैं पहले। मुलजिम, जिस पर कोई इल्ज़ाम हो। पैगाम, संदेश। विलीन, गायब। समकालीन, एक ही समय के। प्रतिवाद, विरोध। संज्ञा शून्य हो गया, संज्ञा शून्य हो गया का मतलब कोई ज्ञान न होना। समृद्ध, समृद्ध का अर्थ होता है पूर्ण। विघटित मतलब तोड़ देना। तो जी हाँ, अब शब्दार्थ के बाद मौखिक प्रश्नों की बारी आती है। आप मौखिक प्रश्न लिखेंगे। तो यहाँ पर मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न है प्रोफेसर यासीन की प्रसन्नता का क्या कारण था। आप इसका उत्तर लिखेंगे समययान के निर्माण की सफलता प्रोफेसर यासीन की प्रसन्नता का कारण था। समय
यान जो हुआ बन गया था उनसे, समययान जो उन्होंने निर्माण किया था, जो बनाया था, उसमें उन्हें सफलता प्राप्त हो गई, इस वजह से वो प्रसन्न थे। दूसरा प्रश्न है, समययान के बाहर का दृश्य देखते ही प्रोफेसर अवाक क्यों रह गए? समययान के बाहर, उत्तर लिखेंगे आप, समययान के बाहर सिर्फ रेत ही रेत थी, अंगारों की तरह दहकती हुई रेत। आगे पीछे दाएं बाएं जिधर भी दृष्टि जाती रेत ही रेत नजर आती। पेड़ पौधे तो दूर, हरी घास का भी कहीं कोई नामो निशान नहीं था। इसलिए प्रोफेसर अवाक रह गए। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रोफेसर को ट्रांसमिट करके कहाँ ले जाया गया? आप इसका उत्तर लिखेंगे, बहुत छोटा सा उत्तर है कि प्रोफेसर को ट्रांसमिट करके न्यायालय ले जाया गया। न्यायालय ले जाया गया था ना उन्हें। फिर है चौथा प्रश्न, वकील ने पर्यावरण से छेड़छाड़ के क्या परिणाम गिनाए? वकील ने पर्यावरण से छेड़छाड़ के क्या परिणाम गिनाए? इसका उत्तर आप लिखेंगे, वकील ने बताया कि पर्यावरण से छेड़छाड़ के कारण वृक्ष नष्ट हो चुके हैं, ओजोन की छतरी विलीन हो गई है, समुद्रों का जल स्तर बेहताशा बढ़ गया है और आए दिन आंधी तूफान आते रहते हैं। उन्हें जीवित रहने के लिए कृत्रिम ऑक्सीजन का सहारा लेना पड़ रहा है। ठीक है। तो अब आइए हम आगे बात करते हैं लिखित प्रश्न उत्तर की। तो लिखित का जो पहला प्रश्न है वह यह है कि प्रोफेसर यासीन की समय चक्र की यात्रा की तैयारी का वर्णन कीजिए। तो कैसे वर्णन करेंगे आप लिखेंगे, प्रोफेसर यासीन ने वातावरणीय परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रकार की स्वनिर्मित पोशाक पहनी, जिससे वे अंतरिक्ष यात्री की भांति लग रहे थे। समययान में पहुंचकर उन्होंने कंप्यूटर चालू कर दिया, जिससे उसका सतरंगा आवरण तेजी से घूमने लगा। तो ये उनकी जो समय चक्र की यात्रा की तैयारी थी उसका वर्णन था। फिर है, अदालत का दृश्य कैसा था? आप इसका उत्तर लिखेंगे, अदालत में सामने एक ऊंची कुर्सी पर जज, अगल बगल वकील और पीछे दर्शक थे। प्रोफेसर मुल्जिम के कटघरे में खड़े थे। प्रोफेसर यासीन कहाँ खड़े थे? मुल्जिम के कटघरे में खड़े थे। वहाँ मौजूद सभी व्यक्ति धूप की तरह पीली चमड़ी वाले थे। वहाँ पर जो भी लोग बैठे थे वे, उनकी जो स्किन थी, उनका जो रंग था उनके शरीर का, वो पीला था। तीसरा प्रश्न है, आप लोगों ने तो अपने वंशजों के लिए जीते जी कब्र तैयार कर दी, वकील ने ऐसा क्यों कहा? आप इसका उत्तर लिखेंगे, प्रोफेसर यासीन के समय के लोगों ने पर्यावरण से छेड़छाड़ और वृक्षों का विनाश किया था, जिससे उनके वंशजों को प्रदूषण, ऑक्सीजन की कमी और सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचने के लिए ज़मीन से 10 फीट नीचे अपना आवास बनाना पड़ा, अपना घर बनाना पड़ा रहने के लिए। इस कारण वकील ने ऐसा कहा। आइए बात करेंगे चौथे प्रश्न की, प्रोफेसर के मुंह से भय मिश्रित चीख क्यों निकली? प्रश्न है, प्रोफेसर के मुंह से भय मिश्रित चीख क्यों निकली? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि प्रोफेसर को अपराधी मानते हुए अदालत में उन्हें सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया। प्रोफेसर को अपराधी मानते हुए अदालत में उन्हें सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया। अपने शरीर को अणुओं, परमाणुओं के रूप में विघटित कर देने वाले भावी विस्फोट के बारे में सोचकर प्रोफेसर के मुंह से भय मिश्रित चीख निकल गई। ठीक है, ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, इस स्वप्न ने प्रोफेसर यासीन को क्या एहसास कराया? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, इस स्वप्न ने प्रोफेसर यासीन को एहसास कराया कि अभी हमें समय चक्र नहीं बल्कि अपने समय को देखना है, अन्यथा सारा संसार जीते जी कब्र में दफन हो जाएगा। तो ये उन्हें एहसास हुआ। अगला प्रश्न है, हमारी पृथ्वी चंद्रमा या सौरमंडल के अन्य ग्रहों से अलग है, कैसे? उत्तर होगा इसका, सौरमंडल में केवल पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन के लिए आवश्यक सभी तत्व मौजूद हैं। इसलिए हमारी पृथ्वी चंद्रमा या सौरमंडल के अन्य ग्रहों से अलग है। ठीक है, क्या क्या इसमें जो है अलग है? सौरमंडल में केवल पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन के लिए आवश्यक सभी तत्व मौजूद हैं, और अन्य ग्रहों पर ये सारी जो है
चीज़ें हैं जो जीवन जीने के लिए ज़रूरी हैं वो उपलब्ध नहीं है। इसलिए हमारी पृथ्वी चंद्रमा या सौरमंडल के अन्य ग्रहों से भिन्न है, अलग है। अगला प्रश्न है, यह पाठ हमें क्या संदेश देता है? यह पाठ हमें क्या संदेश देता है? इसका उत्तर आप लिखेंगे, यह पाठ हमें हमारी वर्तमान जीवन शैली और उनसे उपजी पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति सचेत करता है। यह पाठ हमें हमारी वर्तमान जीवन शैली और उससे उपजी पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति सचेत करता है। यह हमें सामाजिक और पर्यावरणीय उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने का संदेश देता है। क्या करता है ये? यह हमें सामाजिक और पर्यावरणीय उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने का संदेश देता है। ठीक है, तो ये तो थे प्रश्न उत्तर। आइए अब बात करते हैं गतिविधि की। गतिविधि में यहाँ पर है, इस कहानी को नाटक के रूप में लिखिए। इस कहानी को आप नाटक बना करके लिखें। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए एक पोस्टर बनाइए। तो आपको एक पोस्टर बनाना है जिससे लोग जो है पर्यावरण के प्रति जागरूक हो सकें। अब बारी आपकी है। यहाँ पर कक्षा परीक्षा, अधिकतम अंक 10 हैं। 30 मिनट का समय लेकर के आप ईमानदारी से आप निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। यह प्रश्न करेंगे और शब्द हैं आवरण और तह। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के वाक्य प्रयोग बनाइए। निम्नलिखित शब्दों के वाक्य प्रयोग बनाइए। तो ग्रह और कल्पना, ये दो शब्द हैं और इनका वाक्य प्रयोग आपको करना है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के विलोम लिखिए। बड़ा जो है बहुत ही सरल शब्द हैं, प्रकाश और कृत्रिम, इनके जो है विलोम शब्द आपको लिखने हैं। और श्रुतलेख, इस पाठ से संबंधित आप जो है एक पेज का श्रुतलेख भी लिखेंगे। तो आशा करता हूँ कि यह पाठ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और इस पाठ में जिस तरह से हमें पर्यावरण के प्रति सचेत रहने की जो है सीख दी गई है, आप उसे अपने जीवन में उतारेंगे और लोगों को भी पर्यावरण के प्रति जागरूक करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।